ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुमका की, जहां सीएसके चित्रागढ़िया क्लब की ओर से त्रिदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां शराब पार्टी करते हुए 8 युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिकारीपाड़ा दुमका में चित्रागढ़िया हाई स्कूल मैदान में सीएसके चित्रागढ़िया क्लब द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में रसिका 11 ने यंग ब्रदर हासा पाथर को 28 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जावेद, मैन ऑफ द सीरीज जोंटी सरकार और बेस्ट बॉलर मिस्टर लांबा रहे। समापन समारोह में विजेता और रनर अप टीमों को शील्ड, चेक और पुरस्कार प्रदान किए गए। आयोजन में क्लब के सदस्यों और स्थानीय समाज सेवियों का सक्रिय योगदान रहा। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। तुरकौलिया थाना क्षेत्र के स्कूल चौक पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब पार्टी कर रहे 8 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। जयप्रकाश सिंह के घर पर आयोजित पार्टी में रॉयल स्टेज कंपनी की 750 ml की 5 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में अधिकांश युवकों के शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार युवकों में अमरीश कुमार, नीरज कुमार, रंजय कुमार, पंकज कुमार, कुंदन कुमार, अमित कुमार, नीरज कुमार और विशंबर पासवान शामिल हैं। थानाध्यक्ष उमाशंकर माझी ने कहा कि शराब पीने और बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड में फेयर माइंस कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के कथित अवैध कोयला निकासी और मनमाने रवैये के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन महाधरना जारी है। ग्रामीण और आंदोलनकारी आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी दलालों के जरिए उन्हें जमीन देने के लिए डराती धमकाती है और नियमों की अवहेलना कर अवैध कोयला निकासी कर रही है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों को नुकसान पहुंच रहा है। धरने पर महिला और पुरुष आंदोलनकारी लगातार डटे हैं। बावजूद इसके ना प्रशासन और ना जनप्रतिनिधि ने सुध ली है। मोर्चा ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, धमकाने वालों पर कार्यवाही हो और पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी ना होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले दिनों से ही धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि कंपनी हमारे साथ बहुत गद्दारी कर रहा है, दलाल के चक्कर में आके। हम लोग का जो ज़मीन गया है, जो कोला स्टॉक अभी बना के रखा है, वो हम लोग का ज़मीन है। हम लोग के बोला गया कि नौकरी देंगे, मुआवजा भी सही देंगे, कुछ नहीं दिया। मेरा 2 एकड़ 5 मिल गया है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नोनिया। सत्येंद्र नोनिया जी, आपका मतलब अतिक्रमित कर लिया, मतलब कंपनी आपको उलूल जुलूल में फंसा कर। हाँ, बोला कि रेक चालू हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को नौकरी दिया जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 एकड़ नौकरी ज़मीन दीजिए तब हम नौकरी देंगे। और दूसरे चीज़ की कंपनी का यहाँ पर की कोई वर्कर मात्र 5% है ग्रामीण, बाकी बात 95% बिहार का है। अच्छा। जब हम लोग से 2 एकड़ पर नौकरी मांग रहा है तो 95% बाहर का आदमी का नौकरी यहाँ ज़मीन क्यों नहीं मांग रहा है? उसका ज़मीन जब नहीं है तो उसको क्यों रखा जा रहा है? हम लोग पर पूरा साथ अंग्रेजों का भी बाप कंपनी बन चुका है। क्या कहेंगे? तो अभी तक आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लोकल नेताओं का सपोर्ट मिला? नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं मिला। एक जराम दादा के मिला है जो उनके अभी आसरा में है, और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। हम लोग के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। कितना दिन से बैठे हुए हैं धरना पर? हम लोग 10 तारीख से बैठे हुए हैं। 10 तारीख से कोई अभी तक सुध लिया? कुछ नहीं, न कंपनी आया न दलाल लोग आए हैं। जमीन का कागजात जब मेरे पास जमीन का कागजात भी है, सब चीज रहते भर में कहता है कि आपका जमीन नहीं है। क्या कहें? जमीन में पोल गाड़ा हुआ है, पोल गाड़ते समय बोला कि हम जब तक माइन चालू करेंगे तो हम नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक हमने कोई नौकरी दिया न कुछ किया। क्या नाम हुआ आपका? गोविंद मेहता। कहाँ घर है? यहीं पे। यहीं पे साथ। क्या क्या कंपनी के द्वारा और असुविधा? और देखिए, हम लोग के यहाँ जमीन जबरदस्ती 1280 का प्लॉट हमारा है, और CCL को हम लोग दे चुके थे, लेकिन CCL उसको कुछ किया नहीं है अभी तक। जमीन में पैदा करता है, वो जमीन को CCL के नाम से धौंस जमा करके घेराबंदी कर दिया है जबरदस्ती। जबकि
ये कानून का प्रावधान है कि 5 साल तक अगर कोई कंस्ट्रक्शन कुछ काम नहीं करते उस पर तो रैयत को जमीन वापस पुनः कर देना है उसको। आज 35 साल से ऊपर हो गया है, कंपनी जबरदस्ती करते घेराबंदी किया हुआ है। कंपनी पहले आप लोग को लालच दी, लालच कोई लालच नहीं दिया। उसके बाद ही ना आप लोग को नौकरी से बैठाया गया। पीओसी मिलकर नहीं, जो कंपनी जो बोले कि आपका जमीन में पोल था तो पहले कंपनी लालच दी। वो तो रोजगार देने की बात कही के, उसके बाद भी हम लोग जमीन में घेराबंदी करके रखा हुआ है अभी तक से, है ना। देखने वाली चीज है, जो कमिटमेंट की कंपनी आप खरा नहीं उतरे, ठगने के काम किया, उलझा के और जबरदस्ती जमीन लूटने का भी काम। ये जो जमीन में है, ये हमारा जमीन में जब देखिए ये चल रहा है सभी सब हम लोग का मजरुआ प्लॉट में था, बंगाल कंपनी का हमारे पास रसीद है, इसमें जबरदस्ती चला रही है, समझे। अपना पुनः हमारा जमीन रईती जमीन लूटने का काम किया है। मंदिर जो है, मंदिर जबरदस्ती बना दिया मेरा जमीन में, 12 प्लॉट में जबरदस्ती बनाया है कंपनी। अच्छा, देखा जा रहा है गर्दा उड़ता है, अभी पानी पटाया जा रहा है, पहले भी पटाया जाता था। मतलब धारणा पर मतलब धारणा पर बैठे इसीलिए यहाँ पर पानी गिराया जा रहा है, यही ना। क्या कहेंगे? जब यहाँ आम सभा हुआ था उस समय आए थे, आपको सरकार के भी लोग आए थे, कंपनी के लोग भी आए थे। उस समय कहा गया था कि लोकल जो बच्चे हैं, जो ITI किए हुए हैं, जो पॉलिटेक्निक किए हुए, जो BTech किए हुए हैं, BBA किए हुए, उन लोग को चांस दिया जाएगा। लेकिन किसी भी बच्चे को अभी तक, लोकल बच्चे को किसी को नहीं प्राथमिकता देते हुए चांस दिया गया है। और यदि एक दो को दिया गया है जमीन के बदले, तो उनको भी जो एकदम न्यूनतम वेतन होता है वो पे किया जा रहा है। 700 रुपया पर 7,000 रुपया पर रखे हुए हैं सबको। ये एकदम टोटल का टोटल गलत है, यहाँ गलत तरीके से कंपनी चला रही है। और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कंपनी से मिले हुए हाथ मिला के अपना काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है। हेमंत सोरेन से क्या बोलिएगा? हेमंत सोरेन को कहेंगे कि इस पर संज्ञान ले, सही रूप से संज्ञान ले, और इसका जांच करते हुए लोकल लोगों को प्रधानता देते हुए सबको नौकरी दे, जो कि कमिटमेंट करता है कि हम झारखंड के लोगों को देंगे। मेरा अबुआ सरकार है जो कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हेमंत सोरेन जी से मैं गुहार लगाता हूँ कि इस पर संज्ञान ले और सही ढंग से काम करे, अन्यथा इनको बंद करवाए। यही मेरा कहना है। चाची, आज आप धरना पर बैठी हुई हैं विगत पिछले दिनों से ही, क्या कहेंगी और कंपनी क्या क्या शोषण कर रही है आप लोग पर? बहुत कुछ कर रही है, हम लोग दुर्गर्दा खा रहे हैं, अब बहुत प्रदूषण फैल रहा है। हम लोग का बच्चा देखिए सीरियस है, भर्ती है, अब कुछ सुनवाई नहीं है। हम लोग इतना दूर गर्दा खा रहे हैं, मेरा सामने ही घर है, एकदम यहीं पर घर है, दूर देश नहीं है हमारा घर से। देखिए जबरदस्ती अपना से हमको खेत में गाड़ दिया, लोहा गाड़ के अथी कर दिया, कंटेनर भी बैठा दिया। हम लोग दौड़े कि हम लोग नहीं करने देंगे, तो कह रहा था कि हम थाना बुला देंगे, पुलिस बुला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब हम लोग नहीं डरे। फिर भी हम लोग मार पीट के उन लोग को भगाएं, तो मैंने खेत छोड़ दिया। हमारा ज़मीन में देखिए मंदिर भी बना चुका है, मेरा अभी रहती ज़मीन है, रसीद कट रहा है, उसमें भी मंदिर बना चुका है। और इसमें भी CCL वाला भी मिल गया है, CCL का मिल जाए हैं। हम लोग बोले कि भाई हम लोग का कैसे यहाँ मंदिर बना दिए आप लोग, तो बोलने कि नहीं आप लोग का ज़मीन नहीं है। इसमें PO भी मिले हैं, CCL का PO भी मिले हैं, उनको भी पैसा मिल रहा है। तो मुआवजा मिला था आपको ज़मीन? कुछ नहीं मिला, हमारे ज़मीन पर दूसरा कोई मुआवजा लिया। हम अब कौन लिया कौन पता है, लेकिन दूसरा कोई लिया है, हम लोग क्या बताएं अभी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बहुत हम लोग बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं हम लोग धरना पर कि जो होना होगा सो देखेंगे। जब कोई हम लोग का सहायता नहीं है तो क्या करेंगे, मरेंगे या चाहे कुछ भी करेंगे, रहेंगे शान से, जाएंगे जान से, जो होना होगा सो देखा जाएगा। हम लोग की तरफ से बहुत मने यहाँ के लोग, और केस भी हम लोग के हो गया, 10 महिलाएं पर केस हो गया। हम लोग जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, फिर भी कहते हैं कि इन लोग फिर धरना पर बैठी है, फिर भी इन लोग पर हम लोग केस करेंगे। किसके द्वारा केस किया गया था? कंपनी भी करवाई थी, और उसमें बड़ा बाबू भी थे। कौन बड़ा बाबू? कौन बड़ा बाबू? थाना को, थाना के? हाँ, थाना के प्रभारी थे। ये जसवंत सिंह करवाए हैं, जसवंत सर थे ना, वही करवाए हैं हम लोग के। पाणवा थाना प्रभारी कौन किए थे? चंद्रशेखर यादव हैं, वही करवाए थे। तो हम लोग जाते हैं। यादव जी की क्या दिक्कत है? आपकी जमीन है तो यादव जी की क्या पड़ी है?
क्या पढ़िए, उन लोग को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इसी चलते हम लोग पर लाठी भांजते हैं। और क्या करेंगे उन लोग? ये सोचते हैं कि ग्रामीण लोग कैसे मार के हम लोग भगा दे, हम लोग को तो पेट भरिए रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। जो बच्चा लोग प्रदूषण में हम लोग के देखिए सांस लेला हम लोग को दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर बैठे हैं धूल गर्दा खा रहे हैं। कभी देखिए, अभी देखे कि मीडिया वाला आया है, पानी छिटाने लगा। अभी देखिए वहाँ माइंस में तो पा रहा है कोयला, क्यों तो पा रहा है, क्यों प्लास्टिक उड़ा दिया जा रहा है, और हम लोग तो प्रदूषण खाइए रहे हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि 2500 रुपया देके आपका बुड़बक बनाए हैं, आप ठग लिए। सब रोजगार देखना चाहिए ना। 2500 मान लीजिए कि जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, ठीक है, जिसको नहीं मिला तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वही देख के ना लालच किए। वोट दिए थे ना? वोट तो दिए थे, तो क्या जान रहे थे हम लोग? जंगल में बैठने के लिए? जंगल में बैठने के लिए, ये मरने के लिए। रात और दिन रहते हम लोग, 24 घंटे ठंडा में रहते हैं, बाल बच्चा छोड़ के। पैसा आया? हमको तो नहीं मिलता है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसको मिलता है वो मिलता है ना। आप नहीं ठगिएगा? नहीं ठगाएंगे आप, चाहे कंपनी भी काहे ना आवे, उसका बाप भी काहे ना आवे, चाहे प्रशासन काहे ना आवे, हम लोग को मारना है तो मारना है। यही हमको कहना है कि जो जयराम दादा जो हमको कहेंगे वही अब सुनवाई करना है, चाहे जो होना होगा वो होगा। बहुत थैंक यू। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ के प्रदूषण इतना कंपनी फैला रही है कि हम लोग का जीना हराम हो गया है। हम लोग की ये नहीं लग रहा है कि हम लोग गांव जहाँ छोड़कर हम जाएँ कहाँ। और जब इससे रोजगार मांगते हैं तो एक ही बात बोलता है कि हमको जगह दो, जमीन दो तो रोजगार देंगे। बताइए, हम लोग का रहने का कहीं साधन नहीं है। जो बाप दादा का है, चाहे जो भी है, हम लोग का यहीं है। हम लोग तो कहीं लिए नहीं है जो इसको कहना पर हम लोग कहीं चल जाए। अब इतना मेरा घर के पास इतना नज़दीक रोड है जो कि इसका गाड़ी जब पार होता है तो मेरा कीचड़ दीवार पर जाता है, और सारा दीवार अभी भी चल के सबसे काला काला अपने घर दुरा में हम लोग के रहना पड़ता है। बताइए कि हम लोग कैसे रहे? इससे रोजगार मांगने जाते हैं। गांव के इतने दलाल हैं, एक ही भाई की 4 बेटा, चारों दलाल कोई भी कंपनी आता है तो वो लोग उजरा के अपना बलगला के रख के बिचौलिया बन के सबको नोच के खा जाते हैं। घर नहीं आपका? आपका यहीं 7 नंबर में घर है, मेरा दूसरा जगह घर नहीं है। आसरा लगा बैठे हुए हैं कि हमारे जयराम दादा झारखंड का बेटा है, हम भी झारखंड का बेटी है, उनका बहन है। जिस दिन आएंगे हम लोग का उसी दिन आसरा जो भी होगा, होगा चाहे नहीं होगा, आसरा वही दिलाएंगे। इधर कोई नेता नहीं बच गए? कोई नेता नहीं, जो नेता के पकड़े सब दलाल नहीं। कौन विधायक है यहाँ के? विधायक तो का विधायक चुन्नू राम है यहाँ के विधायक। चुन्नू राम? हाँ, तो वो वित्त मंत्री भी है झारखंड के। तो है, तो वही तो रुपया ले लेके बैठ जा रहे हैं। वो चोर हैं। चोर हैं? वो चोर हैं, चोरी की तरह रुपया खा रहे हैं, जनता पर का कहला की जुलूम कर रहे हैं, यही तो उनका काम है। वोटवा दे ले रही रही तो वोट दे ले रहे थे, इसीलिए दिए थे ना। हम कहा जान रहे थे अंदर से चोर हैं, हम लोग तो जानिए नहीं रहे थे। इस साल बहुत बार विधायक बन चुके हैं, पहला विधायक बन चुके हैं तो वे बलगला के बिचौलिया बन के विधायक बन गए। चोर है चुन्नू राम? चोर तो ये है, चुन्नू राम चोर है, बीडी राम चोर है, सब तो चोर है। सब छोटा है सब। अगर वही लोग का कहला कि इतना बड़ा बड़ा पद पर। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।